सुन्नियों, तुम्हें क्या हो गया कि तुम शबे बारात की रात में भी इत्र लगाने के बाद में, नहा धोने के बाद में, अच्छे बेहतरीन कपड़े पहनने के बाद में भी तुम मस्जिदों में नहीं पहुंचते हो। फिर भी तुम मस्जिदों को वीरान करने के बाद में मार्केटों में घूमने के लिए निकल जाते हो, वहां जाकर के पटाखे फोड़ते हो, ये सब गुनाह वाले काम करते हो। अरे शबे बारात की रात आपकी जिंदगी में आई है तो वो मुबारक रात है, आप उस रात से फायदा उठाना चाहिए। लेकिन मेरी मिल्लत का नौजवान गुस्ल करने के बाद में, बेहतरीन कपड़े पहनने के बाद में, इत्र लगाने के बाद में भी मस्जिद को नहीं जाता है, बल्कि मार्केट में घूमने के लिए निकल जाता है, दोस्तों के साथ में अय्याशियां करने के लिए निकल जाता है, दिखावा करने के लिए निकल जाता है और कहता है कि जागने की रात है। हाँ हाँ, जागने की रात है, जाग करके इबादत करने की रात है। तुमने सिर्फ और सिर्फ उस रात को जागने की रात समझ लिया और जागने के बाद में कुछ भी काम करो। अल्लाह अकबर। ये शबे बारात की रात जब जब हमारे नजदीक आती है, आशिक़े रसूल, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ रखने वाला बंदा, अपने दिल के अंदर जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ रखता है, वो इस रात को तलाश करता है, वो इस रात के लिए तड़पता है। जब जब ये रात आती है, गुस्ल करने के बाद में, बेहतरीन कपड़े पहनने के बाद में, इत्र लगाने के बाद में मस्जिद की जानिब जाता है और जाने के बाद में गिड़गिड़ा करके दुआ मांगता है और इस तरह दुआ मांगता है, अपनी पूरे साल की जिंदगी को नोट करता है। करने के बाद में देखता है कि मुझे इस साल में क्या क्या परेशानी रही, कितना मेरी रिस्क में तंगी रही, फिर उसी चीज के लिए दुआ करता है। आइए, यही वो रात है जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी और मौत का सवाल और जवाब पैदा करता है, जिंदगी और मौत के बारे में लिखता है। आइए, यही वो रात है जिसके पास औलाद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मुकद्दर में औलाद को लिख देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत इस रात में आवाज दे दे करके कहती है, कोई है मुझसे रिस्क मांगने वाला जो मैं उसे रिस्क अता करूं, कोई है मुझसे जो इज्जत मांगना चाहे मैं उसे इज्जत अता करूं, कोई है मुझसे जो दौलत मांगना चाहे मैं उसे दौलत अता करूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत खुद आवाज दे दे करके कह रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम दुआ करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मैं कहता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है कि जब बंदा मेरी तरफ चलकर आता है तो मेरी रहमत उसके पास दौड़ कर जाती है। मैं कहता हूं उस बंदे से जो ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता, हमारी तमन्नाओं को पूरी नहीं करता, मैं कहता हूं कुफ्र नाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत तुझसे कह रही है, तू आ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आकर के रो, अपनी आंखों से इतने आंसू निकाल क्योंकि वो तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है। अगर तेरी माँ तुझे रोते हुए देख ले तो वो तड़प जाती है, वो तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है। हमने मांगने का तरीका नहीं, हमने आंसू बहा करके मांगा नहीं, हमने अपने रब को राजी नहीं किया। काश इस रात में हम तौबा करने के बाद में, और 3 ऐसे लोग हैं जो इस रात में उनकी दुआएं कबूल भी नहीं की जाती और वो बख्शे भी नहीं जाते। अल्लाह अकबर। वो 3 लोग, एक शराबी, दूसरा जिना करने वाला और तीसरा माँ बाप को तकलीफ देने वाला। अगर ये दोनों पूरी रात भी दुआ करें तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी दुआओं को कबूल नहीं करता। अगर जिना करने वाला है, अगर वो जानी है, जब तक उसने तौबा नहीं की अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआओं को कबूल नहीं करता। और जानी तो इस तरह से है जैसे उसने अपनी माँ के साथ में जिना किया और अपनी खाला के साथ में जिना किया और अपनी फूफी के साथ में जिना किया। जिना करने वालों तौबा करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत करीम है, रहम करने वाला है, वो माफ कर देता है। जानी तौबा करने के बाद में भी अगर दुआ करे इस रात में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। शराब पीने वाला अगर शराब से तौबा करने के बाद में और ऐसी तौबा करे कि दोबारा उस तरफ ना जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी भी दुआ को कबूल कर लेता है। और माँ बाप को सताने वाला, जब तक उसने माँ बाप से तौबा नहीं की, जब तक उसके माँ बाप उससे राजी नहीं हुए, तब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी भी दुआ को कबूल नहीं करता है। अगर उसने माँ बाप को राजी करने के बाद में अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आने के बाद में आंसुओं को बहाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआओं को कबूल कर
कर लेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो इतना करीम है, इतना रहीम है। हम तो ईमान वाले हैं, अगर पूरी जिंदगी कोई कुफ्र पर रहा और उसकी मौत का वक्त करीब आया, अगर उस वक्त वो ईमान ले आया, उसके हबीब का अगर कलमा पढ़ लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से उसने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में आ गया, दीन में शामिल हो गया और मुसलमान होकर के मर गया, तो पूरी जिंदगी कुफ्र पर रहा हो और ईमान के साथ में मर गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे भी राजी हो जाता है। वो तो करीम है, करम करने वाला है, वो तो रहीम है, रहम करने वाला है। हमने खुद समझा नहीं, हम तैयार होने के बाद में इस रातों में भी और गुनाह की तरफ फिर निकल जाते हैं। मैं अपने नौजवानों से कह देना चाहता हूं, जो तैयार होने के बाद में इस रात को जागने वाली रात समझने के बाद में दोस्तों के साथ में अय्याशियां करना निकल जाते हैं, मार्केटों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, मज़ारों पर जाने के नाम से वक्त को बर्बाद करते हैं, इधर से इधर घूमते रहते हैं, और जब दुआ मांगने का वक्त आता है तो हाथ उठाते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, चारों तरफ देखते रहते हैं और दुआएं मांगते रहते हैं। एक सवाल मैं आपसे करता हूं, क्या जब आपके घर में बच्चा होता है और जब तक बच्चा सुकून से चारपाई पर लेटा रहता है, उस वक्त तक उसकी माँ भी उसके ऊपर तवज्जो नहीं देती है? जब तक बच्चा सुकून से चारपाई पर लेटा रहेगा, उसकी माँ भी उस पर तवज्जो नहीं देगी, फिर तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। और जब जब बच्चा चीखो पुकार करने लगता है, ज्यादा रोने लगता है, तो माँ अगर काम में बिजी हो तो उस काम को छोड़कर आने के बाद में अपने बेटे को सीने से लगा लेती है, अपने बेटे को दूध पिलाना शुरू कर देती है। अगर हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आने के बाद में गिड़गिड़ा करके दुआएं करेंगे, रोएंगे, अपनी आंखों से आंसू निकालेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो हमारी दुआओं को जरूर कबूल करेगा। अल्लाह अकबर। ये शबे बारात की मुबारक रात कि पूरी एक साल की जिंदगी का हिसाब और किताब इस रात में हो जाया करता है। ये वो मुबारक रात है। तो मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, अपने भाइयों से कहूंगा, अपने अजीजों से कहूंगा, अपने बड़े बुजुर्गों से कहूंगा कि अगर आपकी बेटियों की शादी, आपकी बेटियों का रिश्ता अगर नहीं हो रहा है, कोई परेशानी है, तो आइए, आ गई है बरकतों वाली रात, आ गई है मुसीबत को टाल देने वाली रात।